तो गाइस, तो स्वागत है आपका मॉल सिमुलेटर एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो बेसिकली हमने पिछले एपिसोड्स में बहुत सारी चीज़ें कर ली थी और अभी इस एपिसोड में हम और भी बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। तो बेसिकली काम करते हैं, अपने मॉल को यहाँ पे शुरू कर देते हैं और अंदर जाते हैं और यहाँ पे मॉल को ओपन कर देते हैं। और जैसे ही कि हम देख ही सकते हैं कि हमारे पास जो कि है बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं कपड़ों के मतलब क्लॉथ शॉप में जाऊँ तो यहाँ पे भी बहुत सारा सामान वैसे भी पड़ा हुआ है। बट अगर इसको ओपन करते तो यहाँ उसके अंदर कुछ नहीं है। जब स्टोर कर सामान स्टोर करने की जगह है यहाँ पे। और मैं काम करता हूँ, इसको उठाता हूँ यहाँ से और मैं इसको यहाँ पे लटका देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा कि हमने टॉय शॉप भी वहाँ पे ओपन किया था लास्ट टाइम। तो अभी फ़िलहाल अपने पास 3 शॉप्स है और 3 शॉप में एक कैशियर हमने सबको अलॉट कर दिया है। और अगर टॉय शॉप की बात करते, टॉय शॉप के अंदर हमारे पास कैशियर नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी क्यों हम यहाँ रखें। इसके अंदर भी हम टॉय शॉप के अंदर भी एक वर्कर को हायर कर लेते हैं। तो मैं कैशियर को यहाँ पे हायर कर रहा हूँ। तो ओके, मैंने कैशियर को भी यहाँ पे हायर कर लिया है। सो अब भी अपने पास ठीक ठाक पैसे है। अपने पास अभी ठीक ठाक पैसे हैं। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक काम कर देते हैं, इसको यह जो भी सामान है उसको अंदर जाके सीधा लगा देता हूँ मैं। और हाँ, इसको जैसे ही लगाऊंगा, इसको उठाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगा इसको। हाँ, इसको लगा देता हूँ सामान को जल्दी जल्दी में। और जस्ट मैं इनको लगाते ही जो कस्टमर्स है वो आना चालू हो गए। डिमांड तो इसकी बहुत सारी है अपने पास, डिमांड की कोई चिंता नहीं है। डिमांड बहुत सारा है इस पे। तो अभी काम करते हैं, जल्दी से इसको हम अरेंज कर देते हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल अपने पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पे कैसे भी मैं अरेंज कर देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी कैशियर है तो कैशियर सारा काम संभाल लेगा। सो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ। ओके, तो ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगा दी। मैंने टॉय शॉप के अंदर लगभग पूरा सामान भर दिया है। इसको यहाँ से मैं उठाऊँगा और इसको यहाँ पे जगह नहीं है क्या भाई सेकंड इस पे रखने की। ओके, ऊपर रखता हूँ। चंदे छोड़ दो, मैंने लगा दिया है वहाँ पे सारा सब कुछ। सो एडवर्टाइजिंग से अभी फ़िलहाल अपने पास ज़्यादा पैसे तो कुछ आए नहीं है एडवर्टाइजिंग से, $16 से। और पार्किंग की बात करें तो पार्किंग में भी ठीक है, $29 है। और यहाँ पे भी आई थिंक मेरे को लगता है $29 ही डॉलर्स हो गए। तो पार्किंग और उसमें भी ठीक ठाक वैसे है। बहुत सारे लोग हमारे मॉल के अंदर अभी आना चालू हो चुके हैं। और जैसे हम यहाँ पे स्पोर्ट्स शॉप के बारे में जैसे देखेंगे, तो स्पोर्ट्स शॉप जो है वो पूरी तरीके से उसका स्टॉक है पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्पोर्ट्स शॉप के लिए थोड़ी सी चीज़ों को ख़रीदते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट में जाऊँगा। लाइसेंस में मैं यहाँ पे लाइसेंस भी बाय कर सकता हूँ, मीन्स नए नए चीज़ों को भी मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। बट मेरे हिसाब से मैं ट्राई करूँगा कि इसको बाय करूँगा। अगर मैं इसका लाइसेंस बाय करता हूँ तो मेरे हिसाब से मैं शूज़ का लाइसेंस ही बाय करूँगा। ओके, तो मैंने शूज़ का लाइसेंस बाय कर लिया है और नेक्स्ट हम लाइसेंस 3 बाय करेंगे, पर वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी फ़िलहाल अपने पास उतने पैसे नहीं है, तो अभी फ़िलहाल एक काम कर देते हैं, जाके शूज़ का जो भी स्टॉक्स है उसको उठा देते जल्दी से। तो इसको उठा लेता हूँ मैं, दो दो सबके, इसके भी दो, इसके भी दो। और भी इसकी थोड़ा सा बाहर हो चुका। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा लोन लिया जाए सबसे पहले, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को अगर चलाना है तो लोन तो थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा लोन लिया जाए और मेरे जब बैंक की तरफ जाते हैं और लोन को यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, रिटर्न पेमेंट कितना देना पड़ेगा, हमें डेली पेमेंट कितना पड़ेगा अपने को, और लोन के टर्म्स और लेंस कितने रहेगी। तो अगर हम 5,000 का करते हैं 30 दिन के हिसाब से तो बहुत सारा पड़ेगा, तो इतना नहीं चाहिए हमें, सिर्फ 5 दिन के लिए रखते हैं हम लोन को। और यहाँ पे 5,000 का मैं लोन ले रहा हूँ।
हम अगर हमें पेमेंट करना है तो हम डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हैं, अभी हमारे पास ठीक ठाक पैसे हैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी हमने कितनी सारी चीज़ें बाय की है। सो इसके 2 है, इसके 3 है, तो इन सारी चीज़ों को अभी मैं कैंसिल करता हूँ और सारी चीज़ों के 2-2 या 3-3 बाय कर लेता हूँ। अभी मैंने रेड और ब्लू कलर के, मतलब ये 2 शूज़ को मैंने बाय किया है, तो मैं इसको भी बाय करूँगा। इसके 3, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके ओके। तो स्पोर्ट्स शॉप के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे खरीदी है, तो जाके सीधा मैं इसको बाय कर लेता हूँ। अभी अपने पास 1.4 के डॉलर्स ही है, ज़्यादा डॉलर्स नहीं है। और अरे भाई साहब, ये तो पूरा ठीक ऊपर ही चला गया भाई नेक्स्ट। ये तो इतना बड़ा चला गया कि नेक्स्ट फ्लोर पे अगर हम जाए तो इससे भी हम देख सकते हैं भाई साहब। मतलब देखो भाई, पूरा नेक्स्ट फ्लोर पे ही आ गया है यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ से कूद जाते हैं। सबसे पहले इसको हम ये जो शूज़ है इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और इस शूज़ के प्राइस जो है, तो इस प्राइस को भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। सो मैं $230 से $235 मेरे हिसाब से ठीक रहेंगे इस शूज़ के लिए। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं शूज़। सो सबसे पहले सारे शूज़ पे यहाँ पे मैं लगाऊँगा यहाँ पे। ओके, तो कस्टमर्स आना शुरू हो चुके हैं और शूज़ लेना भी इन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छे शूज़ है, और यहाँ पे मैं इस सारी चीज़ों को लगा दूँगा। अभी फ़िलहाल अपने पास लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले एक काम करते, शूज़ वाला तो फुल हो गया अपना, तो मैं यहाँ पे अपने बॉल्स को, मतलब वॉलीबॉल्स को डालूँगा कि इसको उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे मैं डाल दूँगा तो फुल हो जाएगा। ओके, तो वॉलीबॉल का फुल हो चुका है। यहाँ पे फुटबॉल को चूज़ करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं फुटबॉल्स को। ये फुटबॉल से अपने फुटबॉल्स को मैंने डाल दिया है। फुटबॉल्स भी लगभग फुल हो चुके हैं। अभी जो रब्बी वाले बॉल से उनको डाल देते हैं, तो इनको भी मैंने डाल दिया है लगभग। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने फुल कर दी। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, सो अपने पास स्टॉक भी बहुत सारा है, तो मुझे लगता कि हाँ, ये तो सारी चीज़ें फिर से मैं वापस ले लूँगा। मतलब भीड़ तो देखो भाई, इस शॉप में बहुत सारी भीड़ है। वैसे भी क्लॉथ शॉप, अपना क्लॉथ शॉप भी पूरा ठंडा हो चुका है। क्लॉथ शॉप के अंदर भी कुछ नहीं बचा है, तो हमें क्लॉथ शॉप के लिए भी शॉपिंग करनी ही पड़ेगी। क्लॉथ शॉप पे जाते हैं और सीधा सीधा यहाँ पे मैंने इसको, इसके 4 और इसके 2 मैं बाय करूँगा स्टॉक्स में। सो इसको भी मैंने बाय कर लिया। अभी मेरे अपने पास 1.5 के डॉलर्स है अपने पास अभी भी। सो काम करते हैं, इसको भी फटाक से जल्दी से जाते लगा देते हैं, और इसको लगा दिया मैंने। इसको उठाते हैं, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा ताकि कस्टमर जो है वो जल्दी से सारे सामान ले जाए और हमारा प्रॉफिट भी अच्छे खासा हो जाए। तो अभी हमारा डे 8 शुरू है, और डे 8 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी है। मीन्स फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पे सारी चीज़ों को सारी चीज़ों को हम लगाने के पीछे ही लगे हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए एक बंदे को हायर किया जाए जो कि सारी चीज़ों को अरेंज करे। तो अभी मुझे लगता है कि अभी उस बंदे की तो ज़रूरत नहीं है हमें, बट जल्दी ही उस बंदे की ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि बहुत सारे शॉप्स हम ओपन करने वाले हैं धीरे धीरे। सो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले इस सारी चीज़ों को मैं लगा दूंगा, और लगाते ही यहाँ पे अपनी सारे स्टॉक, मतलब सारी जगह फुल हो गई है, और यहाँ पे अभी भी अपने 2 स्टॉक बचे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लगाता हूँ, इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अपने को जल्दी ही
काम पड़ने वाला है उस चीज़ का। यहाँ पे जाते हैं, इसको रख देते हैं फ़िलहाल तो। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी है। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं प्लेस नहीं कर सकता तो यहाँ पे इसको उठाते हैं, यहाँ पे इसको डाल देते हैं। ओके ठीक है। सो ओके, अगर हम टॉय शॉप की बात करें तो टॉय शॉप के अंदर भी फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो टॉय शॉप के अंदर जाते हैं और टॉय शॉप के अंदर भी हम इसको परचेस कर लेते हैं, क्योंकि हमें टॉय शॉप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो हाँ, इतने डॉलर, इतने शॉपिंग ठीक है इसके अंदर, मतलब इतना सफिशिएंट होगा अपने लिए स्टॉक भर के रखने वाला। कि अभी मेरे को लग रहा है कि दुकान को, मतलब अपने मॉल को बंद करने का टाइम हो चुका है। तो एक काम करेंगे, अपने मॉल को बंद कर देंगे। सबसे पहले इसको जाके लगाते हैं और फिर मॉल को अपने बंद कर देंगे। अभी फ़िलहाल इसको लगा लेते हैं सारा। कि इसको निकालते हैं, सॉरी, इसको निकालते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। और इसको निकालते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। इसको निकालते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। इसको निकालते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, ओ नो, कंटिन्यू। सो बेसिकली सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है। ओके, तो सारे स्टॉक को मैंने अरेंज कर दिया, सारा स्टॉक फुल हो चुका है। और अभी टाइम है शॉप को बंद करने का, क्योंकि अभी कस्टमर एक भी नहीं आया है। मतलब कस्टमर से फिलहाल तो अभी बंद हो चुके हैं आना। तो एक काम करते हैं, जल्दी से जितने भी एडवर्टाइजिंग है सारे पैसे कलेक्ट कर लेते हैं अपने, और इस पैसे को कलेक्ट करके अपने मॉल को क्लोज़ कर देंगे। अभी भाई साहब पार्किंग से बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो रही है अपनी। तो एक काम करते हैं, जल्दी जाके मार्केट को, अपने मॉल को बंद कर देते हैं और नेक्स्ट डे शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमने कितने सारे कस्टमर्स को आज हमने हैंडल किया है, और कितने सारे प्रोडक्ट्स को हमने नॉट फाउंड मीन्स जो भी लोग आए हैं उनको अगर प्रोडक्ट नहीं मिला है तो उनको नहीं मिला हो, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। सो ओके, तो हम नेक्स्ट डे पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट डे शुरू करते हैं। तो डे 9 में आपका स्वागत है गाइस। तो मॉल सिमुलेटर के डे 9 के अंदर अभी एक काम करते हैं, सीधा जाके अपने मॉल को शुरू करते हैं, क्योंकि हमने पिछले दिन में मतलब डे 8 के अंदर सारी चीज़ें कर दी थी, सारी चीज़ों को यहाँ पे अरेंज कर दिया था। तो यहाँ पे ज़्यादा काम तो है नहीं आज अरेंज करने का, सिर्फ हमें कस्टमर का वेट करना है और बाकी सारी चीज़ें कस्टमर्स और कैशियर्स संभाल लेंगे। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक हम न्यू शॉप ओपन कर पाएंगे। सो यहाँ पे ज्वेलर्स वगैरह का शॉप है, तो यहाँ पे कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट लेवल के अंदर हम खोल पाएंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है हम कुछ न्यू शॉप खोल पाएंगे। तो अभी कस्टमर्स आना शुरू हो चुके हैं और कस्टमर्स ने अपना काम भी शुरू कर दिया, मीन्स प्रोडक्ट को परचेस करना। और अभी भी हमारे पास शूज़ के बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल है। तो एक काम करते, इसको ओपन करते, यहाँ पे मैं स्टॉक को भर देता हूँ। मेरे हिसाब से ठीक रहेगा कि अंदर मैं स्टॉक को भर पाऊँ। इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसको उठाते हैं, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक वर्कर हायर कर लेंगे जो कि सारी चीज़ों को अरेंज करेगा, और वो शॉप हम दे देंगे उसको। तो फिर हमें यहाँ पे कैशियर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें सारी चीज़ों को अरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी कि हमें सिर्फ ख़रीदना पड़ेगा सारी चीज़ों को। और कैशियर जो है
वो अपने आप सारी चीज़ों को बेचेगा और उसके बाद जो दूसरा वर्कर है जो कि सारी चीज़ों को अरेंज करेगा, मीन्स सारे जो अपना प्रोडक्ट्स है उनको अरेंज करेगा। सो अभी जो स्टॉक वाला है अपना तो फुल हो चुका है। यहाँ पे अपने पास जो स्पोर्ट्स शॉप का है तो सारे स्टॉक फुल हो चुके हैं। तो अभी मेरे को नहीं लग रहा कि फ़िलहाल तो मुझे बाय करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और क्लॉथ शॉप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। अभी भी बहुत है हमारे पास स्टॉक, तो अभी भी मुझे यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। यहाँ पे रख देते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और टॉय शॉप के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि टॉयज़ को ख़रीद रहे हैं और इसको यहाँ पे लगा दूँगा मैं कि ऊपर देखते हैं कि जगह है या नहीं जगह तो नहीं है इसके अंदर। सो एक काम करते इसको मैं फ़िलहाल तो यहीं पे रख दूँगा। और अभी हाँ, सिर्फ अभी सिर्फ हमें एक ही काम करना है, जो है कस्टमर्स को सिर्फ देखना है। तो कस्टमर्स आते रहेंगे, ख़रीदते रहेंगे और चले जाएंगे। तो अभी हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, जो कि हम यहाँ से सीधा देख सकते हैं, जो कि सीसीटीवी के अंदर है। तो सीसीटीवी के अंदर हम अपने सारे स्टोर को देख सकते हैं। देखो कि ये क्लॉथ शॉप है और जैसे मैं स्पोर्ट्स शॉप का कैमरा ऑन करूँगा, स्पोर्ट्स शॉप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जो कि कस्टमर्स है तो अपने वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं सारी चीज़ें देख पाएंगे। टॉय शॉप के अंदर भी हम देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे वर्क हो रही है। सो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम एक ही जगह से सारी चीज़ों को देख पाएंगे। अभी एक काम करते हैं, देखते हैं कि हम स्टॉक कंट्रोल्स में और बाकी सारी चीज़ों में क्या क्या कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल तो सुपरमार्केट वगैरह आपने ओपन नहीं किया तो वहाँ का एक्सेस हमें नहीं मिला है। बिल और रेंट में बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस सारी चीज़ों को पेंडिंग कर दिया जाए। तो टुडे वाले भी मैं पेंडिंग कर दूंगा और एस्टरडे और उसके बाद वाला भी मैं पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने सारे बिल्स यहाँ पे एडवांस में पेमेंट कर दी है। और स्टोर का रेंट है यहाँ पे $15, तो इसको मैं पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे दिनों से पेमेंट नहीं किया है। और ये एडवांस में भी पेमेंट कर दूंगा इसको, जो कि हमारे सारे बिल्स क्लियर हो चुके हैं। मॉल की डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम मॉल के अंदर हम डाल सकते हैं। यहाँ पे थ्रैश कैन है और बहुत सारे प्लांट्स हम इसके अंदर लगा सकते हैं। बहुत सारे डेकोरेशन कर सकते हैं हम। वॉशिंग फाउंटेन भी यहाँ लगा सकते हैं टीके के आसपास से। उसकी सेल्स के बैनर और रोल अप भी बहुत सारे लगा सकते हैं हम। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हम जो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं और आने वाले बहुत सारे एपिसोड के अंदर हम इसको अप्लाई भी करेंगे। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है यार। ओ माय गॉड, क्रिसमस ट्री भी है यहाँ पे, सुपर कार का गिव अवे भी है यहाँ पे, पर उसकी प्राइस बहुत हाई है फ़िलहाल तो। और धीरे धीरे सारे चीज़ों को हम यहाँ पे अप्लाई करते रहेंगे। अगर वर्कर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे रीस्टॉकर करके एक वर्कर की टर्म दी है, जो रिस्टॉक करेगा सारी चीज़ों को जो भी हम खरीदेंगे मार्केट के लिए। तो यहाँ पे एक्सपांड के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई है। एक्सपांड मतलब परचेज दिस सेक्शन टू एक्सपांड योर स्टोर। ओके, तो अगर मुझे स्टोर को थोड़ा सा बड़ा करना है तो मुझे यहाँ पे इसको क्लिक करना पड़ेगा, जो कि मैं अपने स्टोर को बड़ा कर पाऊँगा। मैं स्टोर की जो स्पेस है वो बढ़ा पाऊँगा। और यहाँ पे लाइसेंस के अंदर अगर हम क्लिक करें तो क्लॉथ शॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लाइसेंस हम परचेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइसेंस को परचेस कर लेते हैं इन सारे, मतलब यहाँ पे जीन्स और मुझे कुछ जैकेट्स और टी शर्ट्स दिख रहे हैं, जो कि मैंने अभी उनका लाइसेंस परचेस किया तो हम उसको बेच पाएंगे। और यहाँ पे इसका तो मैंने लाइसेंस ऑलरेडी परचेस किया है। सो टॉय शॉप के अंदर जाते हैं। टॉय शॉप के अंदर हम लाइसेंस परचेस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों का। सो अभी फ़िलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने चीज़ें हैं उतने ही रहने देते हैं। और यहाँ पे अगर आते हैं जल्दी से टॉय शॉप के अंदर, और टॉय शॉप के अंदर आते ही लगभग हमारा जो है स्टॉक थोड़ा ख़त्म ही हो चुका है, तो इसको फिर से रिफ़िल कर देते हैं हम। यहाँ पे इसको ऊपर लगा देते हैं
और इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा। मुझे लगता है कि टॉय शॉप के लिए थोड़ी सी हमें परचेस करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा स्टॉक को लाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको भी हम रिफ़िल कर देते हैं। सबसे पहले इसको जाते हैं यहाँ पे और इसको लगा देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ से उठाएंगे और सीधा यहाँ पे फिल कर देंगे ऊपर। और भी शूज़ हमारे पास है बट अभी फ़िलहाल मैं इसको ही रिफ़िल करूँगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे डालूँगा और अभी इसको यहाँ पे रख देते हैं। वाइट कलर का शूज़ है, वाइट कलर के शूज़ को लेंगे और यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे सबसे पहले। और यहाँ पे नीचे भी जगह है तो इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और हाँ, अभी फुटबॉल भी यहाँ पे लगभग पूरे ख़त्म ही हो चुके हैं। तो फुटबॉल, वॉलीबॉल और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि हम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। और मुझे लग रहा है कि एक रीस्टॉकर्स को मुझे परचेस कर ही देना पड़ेगा जो कि सारे स्टॉक को रीस्टॉक करेगा। सो एक काम करते हैं, हमारे पास अभी $21,000 है। सो बहुत सारी चीज़ों को एक काम करते हैं, हमें ख़रीदना पड़ेगा। तो एक सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, मशीन्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोक वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। सर्विसेज में सोप डिस्पेंसर और टॉयलेट पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे, बिल बोर्ड्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, सबसे पहले एक काम करते हैं, जो कि हमने लोन लिया था उसको पे कर देते हैं। लोन को मैंने पे कर दिया है और लोन को पे करने के बाद मैं फिर से लोन लूँगा जो कि थोड़ा सा 8 डेज़ वाला लूँगा, लेट पेमेंट वाला। के तो मैंने यहाँ पे लोन ले लिया है जो कि मैंने पहले लोन पे कर दिया था। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, अभी हमने नया लोन लिया है तो अभी हमारे स्टॉक को हम फिर से रिफ़िल करेंगे। हम यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है, मीन्स हम यहाँ पे और भी पेमेंट ले सकते हैं। सो उसका यही मतलब होता है कि अगर आप एक पेमेंट को पे करते हैं तो उसके बाद डेली पेमेंट यहाँ पे 22,000 रुपीज़ का है। सो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, तो मैं इसको और भी परचेस कर लूँगा। तो कि मैंने 31,000 यहाँ पे अपने पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं, अभी हम करेंगे शॉपिंग। सबसे पहले अपने मॉल मैनेजमेंट के ऊपर जाते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं, स्टोर्स के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे क्लॉथ्स के ऊपर जाने के बाद क्लॉथ्स को खरीदेंगे। सो अभी हमारे पास कितने सारी चीज़ों का यहाँ पे लाइसेंस आ चुका है। ओके, तो मैं सारी दो दो चीज़ें खरीदूँगा। तो इसको 2 बार लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको और इसको। ओके, सारी चीज़ों को मैं 2 बार ख़रीदा। और स्पोर्ट्स शर्ट में अंदर जाते हैं, इसको भी मैं एक काम करते हैं, इसको सारी चीज़ों की मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। और मैं वो जैसे 1 क्लिक करूँगा, 1 क्लिक में मैं परचेस कर पाऊँगा। तो इसको डिफ़ॉल्ट पे मैं सेट कर दूँगा, जिसकी मदद से क्या है, मैं जब भी आऊँगा तो मुझे पता है कि मुझे सारी चीज़ें 2-2 के हिसाब से लेनी है। तो मैं एक ही क्लिक में सारी चीज़ों को 2 बार ले लूँगा। तो हाँ, टॉय शॉप में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, टॉय शॉप में थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं। और मेरे हिसाब से मैं लाइसेंस भी ले सकता हूँ अभी। ओके, मैंने इसको कार्ट में तो डाला है बट परचेस नहीं किया, तो अभी इसको परचेस कर देते हैं। और जैसे हम बाहर आएंगे तो हम देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, फुटबॉल वाले सेक्शन के अंदर इसको फिल कर देते हैं। और हाँ, फुटबॉल वाले सेक्शन के अंदर मैंने इसको फिल कर दिया। तो शूज़ वाले सेक्शन के अंदर शूज़ को भी मैं डाल दूँगा और बाकी चीज़ें एज यूजुअल मैं यहाँ पे रख दूँगा जो कि एक्स्ट्रा स्टॉक है। तो अभी काम करते हैं कि अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, हम इसको डाल नहीं सकते यहाँ पे, तो इसको मैं वहीं पे रहने दूँगा, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। और एज यूजुअल जैसे क्लॉथ शॉप में जाते हैं और क्लॉथ शॉप में जाने के बाद
जैकेट्स को हम यहाँ पे रख देंगे। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा और सबसे पहले इसको जाते यहाँ पे रख देते, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है दुकान को, अपने मॉल को बंद करने का। मॉल बंद करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ों को अपनी जगह पे अरेंज कर दिया जाए, जिसके हेल्प से मैं कल जब आऊँगा मॉल के अंदर तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सिर्फ आना है, मॉल शुरू कर देना है और जैसे कस्टमर्स आने का सिर्फ वेट करना है। तो बस इतना ही चीज़ें मुझे कल करनी पड़ेगी। तो अभी एक काम करूँगा, मैं सबसे पहले इस सारी चीज़ों को अरेंज कर दूँगा। बट हमारे पास अभी एक दिक्कत आ रही है, जो कि है जगह की कमी है। अपने पास जगह की कमी है तो हम स्टोर करने के लिए भी परचेस कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को मैं सिर्फ यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ और अरेंज करने के बाद अभी भी अपने पास है स्टॉक, तो मैं अरेंज कर लगता हूँ इसको। तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। आने के बाद अपने टॉयज़ है, यहाँ पे टॉयज़ के ऊपर जाते हैं। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे और टॉयज़ को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ टॉयज़ को। और भी हम यहाँ पे आई थिंक डाल सकते हैं। ओके, डाल दिया मैंने। ओके, यहाँ पे पूरी स्पेस भर चुकी है टॉयज़ की। तो ओके, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप करूँगा, इसको निकालूंगा। ओके, और यहाँ पे इसके नीचे डाल दूँगा और इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ से उठाता हूँ इसको और फिर यहाँ पे डाल देता हूँ इसको। ओके, यहाँ से मैंने उसको उठाया और यहाँ पे प्लेस किया। अरे यार, हम इसके ऊपर भी तो प्लेस कर सकते हैं। ओके, ये साइड से जाता हूँ। अच्छा, इसी की वजह से मैं इसको प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ। इसको उठाते हैं। ओके, तो और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। वही तो सोच रहा था कि मैं इसको प्लेस क्यों नहीं कर पाऊँ, क्योंकि इसके अंदर एक दूसरा टॉय था, दूसरे टाइप का टॉय था, इसके लिए मैं उसको प्लेस नहीं कर पा रहा था। तो अभी यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं और इसको रखने की जगह ही नहीं अपने पास अभी फ़िलहाल तो। ओके, तो टॉय शॉप का हमने लगभग सारा चीज़ें यहाँ पे प्लेस कर दी है और क्लॉथ शॉप पे भी सारी चीज़ें प्लेस कर दी है। और हमारे पास जो अपना शूज़ है, मतलब स्पोर्ट्स शॉप है, स्पोर्ट्स शॉप में भी सारी चीज़ें मैंने प्लेस कर दी है। तो अभी सिर्फ अपने पास एक ही काम है कि आज मॉल को बंद करना है। तो फटाक से मॉल को बंद कर देते हैं और अपने दिन को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। तो देखते लिए मॉल सिम्युलेटर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय गाइज़।